सढौरा थाने में तैनात एसएचओ प्रमोद वालिया ने जब से सढौरा थाने में प्रभार संभाला है तब से लगातार सक्रियता उनकी नजर आ रही है। जिस तरह से रविवार को सढौरा के राजनीतिक व सामाजिक लोगों संग चर्चा की, समाज में फैल रही बुराइयों को लेकर उन पर अंकुश लगाने को लेकर, इसी तरह से दूसरे दिन यानी सोमवार के दिन केमिस्ट एसोसिएशन के साथ भी एक विशेष रूप से बैठक बुलाकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। तमाम बातचीत इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी। मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। गवर्नमेंट की राहत है वो आपको सबको पहले ही पता है, लेकिन आजकल जो शहर में और जो एरिया में ज़्यादातर सढौरा क्षेत्र में मैंने सुना है कि टेबलेट का ज़्यादा क्रेज हो रहा है। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा मेरा, जो भी मेडिकल स्टोर है इन पे सरकार ने जो प्रतिबंधित कैप्सूल, टेबलेट और किट वगैरह है वो कोई भी इलीगल तरीके से ना रखे। अगर ड्यूरिंग चेकिंग कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो मैं थ्रू चैनल जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर है उसके नोटिस में लाके कभी भी चेकिंग कराऊंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो आज हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा इशूज है तो कृपया ऐसा इशू मेरे सुनने में आता है या मेरे नोटिस में आता है तो मैं इस पर क्विक एक्शन लूँगा, क्योंकि जो आजकल नवयुवक नशे की उसमें दौड़ में चपेट में आ रहे हैं, ये बड़ा ही खतरनाक है। आने वाली हमारी पीढ़ी खत्म हो रही है। हम चाहते हैं कि वो नवयुवक है जो इस नशे से ना दूर रहें और खेल की तरफ। हम कहते हैं ना, नशा किस चीज़ का होना चाहिए? नशा तो रोटी का गेम का होना चाहिए। सबसे बड़ा नशा है जी गेम। अगर आप करोगे, आप एक दिन प्रैक्टिस करके देख लो, 5 किलोमीटर की सैर करके देख लो, या थोड़ा कबड्डी टूर्नामेंट में कोई भी पार्टिसिपेट करके देख लो, बैडमिंटन कर लो, कबड्डी कर लो, तो आप वो कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रोटी भी ज़्यादा खाओगे और नींद भी बढ़िया होगी। और नशा ही है, कहते हैं ना, नशा रोटी 2 खा लोगे, लस्सी गिलास पी लोगे, तो वो सबसे बड़ा नशा है। एक तो सेहत भी ठीक रहेगी। वो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, दोबारा आपसे आग्रह करूँगा कि जो प्रतिबंधित कैप्सूल, टेबलेट, इंजेक्शन व किट वो किसी भी केमिस्ट की दुकान पे ना मिले। तो मेरे नोटिस में ये ना आया कि फलाना मेडिकल स्टोर है जी और ये 1-1, 2-2 करके कैप्सूल दे रहे हैं, तो मैं किसी भी, देखो, दुकानें बना के मैं किसी को बेच सकता हूँ। वो किसी भी रूम में आ जाएगा, एक लड़की के किसी के रूम में आ जाएगा, पंजाबी के रूम में आ जाएगा, भैया के रूम में आ जाएगा, एनीवन कोई भी बन के चले जाएगा। बेशक मन ने कुछ भी रूप धारण करना पड़ो, मन ने सरदार बनना पड़ो या कुछ भी बनना पड़ो, मैं भी जा सकता हूँ। मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि इस चीज़ की कोई भी ना हो। और आपके अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कोई इस प्रकार का कोई परेशान करता है, कोई इश्यूज है, तो आपके साथ आधी रात को भी कॉल करोगे, खड़ा होगा। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई अपनी बात करना चाहता हो तो कह सकता है। कोई भी मेडिकल, अगर किसी को किसी के बारे में सूचना मिले जी तो वो आप शेयर करो। अगर आपको कोई सूचना मिलती है इस प्रकार का, कोई भी टेबलेट या कैप्सूल लेके आता है, ये गाड़ी नंबर है 100 ये है, आप लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आप तो गुप्त तौर पे ही एक प्रशंसा पत्र हमारे एसपी की तरफ से या डीजी की तरफ से भी दोबारा पढ़ो। अगर अच्छा काम हुआ, मैंने एक बाई दिवे आपने एक कैप्सूल से बड़ा खेप पकड़वा दिया, ठीक है जी, मैं एसपी साहब से प्रशंसा पत्र दूंगा, आईजी साहब से, और रिकमेंड हम डीजी साहब से भी करेंगे। उसको एक कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ाई है जी, इसको प्रशंसा पत्र देना अति आवश्यक है। हम ये भी करेंगे। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनाम होता है वो भी गुप्त नाम, यानी कि गुप्त तौर पे दवाएंगे। आपका नाम शो नहीं होगा कि फलाने मेडिकल स्टोर के ओनर ने इतनी कमिस्ट वो एनडीपीएस ड्रग्स करवाई है। कोई भी किसी का नाम ओपन नहीं होगा। मेरा नंबर आप प्लीज़, सरकारी नंबर सब पे होगा, नहीं हो तो नोट कर लो, 8818001226। ग्रुप में डाल दूँगा। हाँ, ये नंबर डाल देना जी। हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे। मेरी है जी 8818001226। क्राइम सिर्फ 400 मीटर के दायरे में है।
बस स्टैंड की एंट्री और बस स्टैंड के सर इस पे तो आपके सामने मैं लग रहा हूँ। 400 मीटर में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक आप अपना वहाँ पे एक आदमी एक एम्प्लॉई वहाँ पे हो तो बहुत कुछ जो है सुधार आ सकता सर एक एम्प्लॉय की मैं तो पूरा का पूरा खड़ा हूँ जी। है। नहीं पूरी देखो, सेना के साथ खड़ा हूँ। नहीं नहीं अपने दल बल के ऐसा साथ खड़ा है, हूँ। सिर्फ खौफ होता है, खौफ डालना। अब ये खौफ खत्म हो चुका है। होप खत्म नहीं होगा सर, ये तो बढ़ेगा। जी ऑफिस से भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास नगर के अंदर फोर्स आए और वो जल्दी मिल भी जाएगी। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक का हम भरोसा थे ना, और उससे भी ज़्यादा खरा उतर के आएगी। आप लोगों के जो भी कॉल होगी आपकी, तो हम उस पर रिपोर्ट करेंगे और जो आपकी समस्या होगी उसको भी निवारण क्योंकि करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर एक भी आपका एम्प्लॉय वहाँ पे खड़ा होता है ना जी, मतलब नहीं उठता वहाँ से कोई आदमी, गलत आदमी निकल जाए, सिर्फ इशारा ही होता है। वो रास्ता तो काट सकता है लेकिन वो निकल नहीं सकता। अभी आज मैंने नंबर प्लेट और ट्रिपल सवारी के और रॉन्ग एंट्री के ये काफी चलान दिन कर से रहा आप हूँ। इनको और मैं चलान कर रहा हूँ। मेरे पास पता नहीं कितने फ़ोन आ लिए, ये कहते हैं जी ये ना करो वो ना करो। मगर भाई आप ऐसे करो, पब्लिक के बीच में जवाब आप दे दो, जो पुलिस को सुननी पड़ती है आप जवाब दे दो। ये काम करना है। मैंने अपनी बाइक है, कार है, जो भी एनिमल है उसको प्रॉपर रखना है। एजेंसी से लेते नंबर प्लेट लगवानी है, सीट बेल्ट लगानी है, फ़ोन का यूज ही नहीं करना है। हर आदमी कोई भी नहीं छेड़ेगा आपको और पुलिस लोड मारेगी। अभी देखो जी चंडीगढ़ वाली पॉलिसी हमारे शहर में भी आ चुकी है। हर आदमी अवेयरनेस है, हर आदमी अपने उसको चाहता है कि कोई दिक्कत ना आए। हम भी यही चाह रहे हैं आप लोग चंडीगढ़ की और दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी काम करें। वैसे हमारे पास आए हैं, क्योंकि जब हम ऐसे पत्रकार से मिलने के लिए गए तो हमें एकदम जिन्होंने बातचीत करके पता लग गया कि कुछ हटके हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो आप बातें हमारे से कर, मैं था, शिवम जी थे, निराला जी बैठे, 2-4 और थे, कि समाज के कल फिर हमने एक समाज की मीटिंग करी, आपके पास ग्रुपों में असर डाला और लगभग 60-70 लोग यहाँ पर आए। सारे समाजी धार्मिक संस्थाओं के पार्षद भी थे और उनके सामने खुले दिल से उन्होंने बात कहा कि भाई फ़ोन नहीं आपने करना किसी प्रकार से, जैसे बताया कि विदाउट नंबर का है या ट्रिपल सवारी या पटाखे, फ़ोन ने किसी का किसी की सिफारिश में मान। जो जनता की और पुलिस प्रशासन की भी होती है, जो आज क्राइम हो रहा है, आजकल क्राइम हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें और ट्रिपल सवारी और जो बाज़ार में नो एंट्री में एंट्री कर रहे थे उनके हमने चालान किए हैं। लगभग 22 चालान किए हैं और एक उनको वार्निंग भी दी गई कि जो प्रतिदिन इसमें एंट्री करेंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, या तो अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट और सुचारू रूप से चलें, और हुड़दंगबाजी वाले उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की गई। ये इसलिए की गई कि हम सबके साथ एक बार वार्तालाप कर लें और जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, जो पुलिस के लायक, जो पुलिस दूर कर सकती है, जिन पे एक्शन ले सकती है, ताकि एक बार जो भी नशे का सामान बिक रहा है, कैप्सूल हैं, टेबलेट हैं, जो कल को सुनने में आता है मेडिकल वाले बेच रहा है, इसलिए आज मेडिकल वालों की मीटिंग करके इनके साथ वार्तालाप की गई और डायरेक्शन दी गई। जो सरकार से प्रतिबंध कैप्सूल, गोलियाँ, इंजेक्शन किट हैं, अगर कोई भी बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। ऐसे कुछ गश्त के इलाके जहाँ पर जैसे पार्क है, खेल स्टेडियम है, इसके बारे में जैसे कुछ कहते हैं लोगों द्वारा है, पब्लिक ने जो बीच में जो बातें सामने आई थी, बस स्टैंड के सामने पार्क है और बस स्टैंड पे बसें बाहर खड़ी होती हैं और स्टेडियम है, उसमें हमने अपनी गश्त बढ़ा दी है। और मैं खुद भी पैदल गश्त शहर में मेन मार्केट है जो भीड़ बड़ा इलाका है उसमें कर रहा हूँ। और हमने रोडवेज कर्मचारियों से भी और प्राइवेट जो इनके मालिक हैं बसों के, उनसे भी एक बार निवेदन किया है कि आप अपनी बसें अंदर लगाएं, बस स्टैंड पे बाहर ना रोकें। अगर कोई भी उसके बाद भी एक बार कहने के बाद भी ये नहीं करते तो बसों के भी चालान किए जाएंगे।